गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल SRK कोचिंग में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 6.2 से किया था, 7.2 से सॉरी, ठीक। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, और आज हम लोग उसमें क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त है। जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ा, इस क्वेश्चन में दोनों बातें आ गई। इसमें बेटा निर्देशांक भी पूछ लिए और इसी क्वेश्चन में रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित होगा ये भी बात पूछ ली। दोनों बातें बेटा पूछ ली, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया इसलिए क्योंकि इसमें दोनों बातें आ गई। तो बेटा कायदे समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं 1, -5 और बिंदु और बी जो दिया है वो 4, -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। कैसे विभाजित होता है? एक एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे, इसको पहले हटा दिया जाए। तो बात कर रहे थे, आप लोग ध्यान दें, बात नहीं करें, ठीक है। क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, ठीक। तो इसमें आपको बिंदु दिए हुए हैं। एक बिंदु ए है बेटा, बोलो। एक बिंदु ए 1, -5 और दूसरा जो बी है -4, 5। तो बेटा ये दो बिंदु आपको दिए हुए हैं। ये बिंदु एक्स अक्ष पर है, ठीक। हाँ, एक्स अक्ष से विभाजित होते हैं। आपको क्या करना है? निर्देशांक ज्ञात करना है। एक्स अक्ष के निर्देशांक ज्ञात करना है और साथ ही साथ ये भी ज्ञात करना है कि ये रेखाखंड किस अनुपात में विभाजित होगा। तो वो निर्देशांक क्या है? हमने मान लिया यहाँ पे एक बिंदु P है और यही वो निर्देशांक है। इसको हमने नाम दे दिया बेटा। वैसे x, y होगा, लेकिन यहाँ बात कही गई x अक्ष की। तो x अक्ष के लिए जो y का समीकरण होता वो y बराबर 0 होता, y बराबर 0 होता। तो यहाँ जो बिंदु बेटा बनेंगे वो x तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन y बराबर क्या हो जाएगा? 0। बात समझ में आ गई? यहाँ तक बात समझ में आई बेटा, ठीक। आगे क्वेश्चन में क्या करना है? हमें निकालना है निर्देशांक भी निकालना है और हमें निकालना है अनुपात निकालना, ठीक। तो देखो सबसे पहले हम लोग अनुपात ही निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे बेटा? अनुपात निकालेंगे। तो देखो क्वेश्चन में दिया क्या है, पहले बोलिए लो बेटा। दिया है बिंदु A 1, -5 और बिंदु B जो है वो -4, 5। ये बिंदु दिए हुए, ठीक। इसके बाद जो निकालना आपको है वो है आपका P कितना है बेटा? x, 0, ठीक। x, 0। सबसे पहले हम निकालेंगे अनुपात। फॉर्मूला क्या है समझो, सीधे सीधे फॉर्मूला क्या है? m1 अनुपात m2 निकालें, ठीक। तो फॉर्मूला क्या बताए थे? x, y इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक। ये फॉर्मूला बताए थे। ध्यान से देखो तो y कितना है बेटा? y कितना है? 0 है यहाँ। तो ये हो जाएगा
आप यहाँ से लिख लीजिएगा। हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि x जो होगा वो इसके इक्वल होगा, y जो है वो इसके इक्वल होगा, y वाला टर्म। ठीक, तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। y बेटा कितना है 0, 0 आ गया। m2 निकालना रहेगा। y1 कितना है, तो ये बेटा x1 होता है और ये y1, इसी तरह x2 होता है, ये y2 होता है। तो y1 कितना -5, m1 y2 बेटा y2 है आपका 5 अपॉन m1 प्लस बेटा 1, 0 के बटे में कुछ नहीं है, 1 माना और क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 0 की m1 प्लस m2 से होगी तो 0 हो गया पूरा, और 1 की यहाँ हो गया कि तो ये सब ऐसे ही आ जाएगा। तो -5 की m2 से -5 m2 और प्लस 5 m1 इज इक्वल टू 0। ये 5 m2 माइनस का है, पक्षांतर किया आपने, तो 5 m1 इज इक्वल टू 5 m2। ठीक, पिछले क्वेश्चन की तरह m2 को बटे में ले आओ, इस 5 को 5 के बटे में ले जाओ, तो ये आ जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 बटा 5, 5 से 5 कट गया, 5 का 5, 5 का 5 आ गया बेटा कितना, m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 1 अनुपात 1। यहाँ से मान मिला m1 का 1 और m2 भी कितना बेटा 1। तो इस तरीके से ये रेखाखंड जो है वो 2 अनुपात में जो विभाजित हो रहा है, m1 अनुपात m2 में विभाजित हो रहा है, वो क्या है 1 अनुपात 1 है। क्वेश्चन में कहा गया था निर्देशांक भी निकालने कहा गया था। अब निर्देशांक आपको निकालना है तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये फॉर्मूला लेना। ठीक है, क्या करना है, ये फॉर्मूला लेना है। ये आप सीधे सीधे एक काम कर सकते हैं, हम y वाला यूज कर चुके पहले, अब x वाला यूज कर लो। तो x इज इक्वल टू बेटा कितना होगा, m2 x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, और चूंकि x निकालना है। ठीक है, m2 कितना आया 1, x1 कितना आया है क्या, दिया हुआ था आपको 1, m1 कितना है 1 है, m1 कितना है 1 है। ठीक बेटा, m1 कितना है 1 और x2 कितना बेटा है, x2 -4, m1 1 m2 भी 1। ठीक, 1 की 1 से वहाँ 1 आ गया, 4 की 1 से बेटा 4 काम 4, माइनस प्लस माइनस, 1 1 2 हो गया, दोनों प्लस के हैं। घटा देंगे बेटा कितना आ जाएगा, -4 में से 1 गया 3, बड़ी संख्या 4 के साथ माइनस लगा है तो इसलिए आ गया -3 बटा 2। ये आ गया बेटा x का मान। आपको निकालने थे निर्देशांक, तो यहाँ लिख देंगे निर्देशांक p क्या था आपका, x कामा 0 था, क्या था x कामा 0, तो आपको बेटा मिल गया x कितना -3 बटा 2 कामा 0। तो इसमें बेटा दोनों बातें आ गई, m1 अनुपात m2 भी आ गया आपका। ठीक, और यहाँ से निर्देशांक भी निकाल दिया, इसमें दोनों बातें आ गई बेटा। पहला और चौथा क्वेश्चन जो किए थे वो दोनों पार्ट इसमें आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, उम्मीद है बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे और आपकी तैयारी अच्छे से होती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले